आइए उस परम पिता का स्मरण करते हैं जिन्होंने हमें आर्ष साहित्य पढ़ने के लिए सुनहरा अवसर दिया है। आज मंत्र रखते हैं, यह प्राण तो निमिषतो। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक इद्रा आजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। ओम ईश्वर को नमन करता हूँ। आप सभी लोगों को अभिवादन निवेदित करता हूँ। और सांख्य दर्शन प्रगति पे आगे आगे ही बढ़ रहा है। हमारा बढ़िया प्रकरण पिछली कक्षा से चल रहा है, वेद अपौरुषेय है। और इसमें हमने सूत्र संख्या 47 तक हमने अध्ययन कर ली है सूत्र संख्या। अब इसमें जो 45 में कहा था कि वेद जो है नित्य है, कुछ अनित्य भी है, तो वह कुछ विवादित विषय है। उस पे मैं दोबारा स्पष्टीकरण करता हूं ताकि आप दूसरों को बता सकें। इसमें कहा न नित्यत्वम वेदानाम कार्यत्व श्रुते। अब कहते हैं इसमें दो तरह के अर्थ होगा। पहला अर्थ लेते हैं पूर्व पक्षी का, वेदों के नित्यत्व हम नहीं मानते हैं, वेदानाम नित्यत्वम न। क्यों? कार्यत्व श्रुते है, वेद उत्पन्न होते हैं, ऐसे प्रमाण हमें मिल जाते हैं वेदों में। जैसे तस्माद्यज्ञात सर्वभूत ऋच से ऋग्वेद 10:91 7वां मंत्र पे कहा गया वेद उत्पन्न होते हैं। और सृष्टि जिस समय बन रही होती है तो उसी न्याय से, जैसे सृष्टि बनी है उसी न्याय से जब मनुष्य को ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता पड़ी तो ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार वेद विशिष्ट व्यक्तियों को आश्रय करके प्रकट हुए। वेद मौजूद रहे, वो प्रकट हुए। जैसे हमारे घर में अनेक घड़े रहते हैं, टेबल रहती है, पुस्तकें रहती हैं, लेकिन वो अंधकार के कारण दिखाई नहीं पड़ती हैं। लेकिन अंधकार को हटाने के साधन उपलब्ध हो जाने पर रात में भी हम उनको देख लेते हैं, या सुबह अंधकार के हट जाने पर वो सब घटपट टेबल पुस्तकें जैसे दिखाई पड़ती हैं। तो उसी तरह परमेश्वर के ज्ञान में ये ज्ञानात्मक वेद विद्यमान रहते हैं। और फिर वही ज्ञानात्मक वेद जब अनुकूल समय उपस्थित होता है फिर अभिव्यक्त होते हैं। जैसे सुबह घड़े, वही घड़े हैं जो रात को नहीं दिखते थे, सुबह दिखने लगते हैं सूर्य के प्रकाश से। तो उसी तरह वही वेद, वही अग्निमील पुरोहित मंत्र व जितने भी वेद के मंत्र आज हमें मिलते हैं तो उतने ही मंत्र हमें दिखाई पड़ते हैं, और लेकिन उस समय नहीं दिखाई पड़ते हैं जिस समय उनकी आवश्यकता नहीं होती, मनुष्य होता ही नहीं है। तो वो ज्ञान परमेश्वर में समाहित हो जाते हैं, फिर उसी रूप से वो ज्ञान प्रकट होते हैं। इसलिए वेद नित्य है। तो नित्य कौन कौन है, आगे इसका समाधान करेंगे। हाँ, एक तो परमेश्वर नित्य है, एक तो वेद नित्य है, ज्ञानात्मक वेद। जहां आत्मक शब्द हम प्रयोग करते हैं कई बार कठिन होता है समझने में। आत्मक शब्द का अर्थ स्वरूप, जीवात्मक जीव के स्वरूप, ज्ञानात्मक ज्ञान के स्वरूप। तो ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान रूपी जो वेद है वो निर्बाध रूप से नित्य है, परमेश्वर नित्य है। और कारण प्रकृति नित्य है। और ये जीवात्मा असंगोयम पुरुषः जिसे कहते हैं ये नित्य है। ये चार नित्य पदार्थ हैं। ये प्रवाह से नित्य है और स्वरूप से नित्य है। कुछ दर्शन का विषय है, इसको ध्यान रखिए। स्वरूप से ये चारों नित्य हैं और प्रवाह से भी नित्य है।
लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो स्वरूप से नित्य नहीं है, प्रवाह से नित्य है। बीज और अंकुर, हाँ, बीज से अंकुर उत्पन्न होगा, फिर अंकुर से वृक्ष बनेगा, फिर वृक्ष से फिर फल फलेंगे, फिर फल से उस बीज का फिर संग्रह होगा, फिर उस बीज से नया अंकुर बनेगा। तो ये बीजांकुर जो है वह प्रवाह से नित्य है, स्वरूप से नित्य नहीं है, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि ये सृष्टि में अपना विशिष्ट स्थान स्थापित कर सके, जीवात्मा के तरह और परमेश्वर के तरह की तरह या मूल प्रकृति के तरह। तो ये प्रवाह से नित्य है। कर्म संस्कार ये भी प्रवाह से नित्य है। प्रवाह से नित्य का मतलब है, प्रवाह यानी स्रोत, स्रोत जिस तरह चलता रहता है, निरंतर समुद्र की ओर चलता रहता है, उसके शेप केवल बदल जाते हैं और कुछ नहीं। कि आपको जो स्रोत यहां दिखाई पड़ रहा है, एक सेकंड में उसका स्वरूप थोड़ी आगे, थोड़ी सी आगे दूर जाने पर वो स्वरूप बदल जाता है। तो उसी तरह कार्य जगत प्रवाह से नित्य है। कर्म श्रृंखलाएं, कर्म व्यवस्था प्रवाह से नित्य है। बीजांकुर प्रवाह से नित्य है। तो इस तरह ये जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे पशु पक्षी कीट पतंग आदि ये दिखाई पड़ते हैं, नित्य यानी अनेक समय से मौजूद रहते हैं, लेकिन कब से मौजूद हैं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद तो करते हैं कि ये स्वरूप से नित्य नहीं है, प्रवाह से नित्य है। ईश्वर जैसा इनकी सामर्थ्य नहीं है, जीव जैसा इनके सामर्थ्य नहीं है, और मूल प्रकृति जैसा इनका सामर्थ्य नहीं है। तो इस तरह जिन जो इन चारों चीजों से, वेद जैसे चारों प्रवाह से नित्य है, स्वरूप से नित्य है। एक बार फिर मैं स्पष्ट करता हूं, ईश्वर प्रवाह से नित्य है, ईश्वर ज्ञानात्मक है। तो इसलिए यस्य ज्ञानमयम तपः, ईश्वर का जो भी साधन है वो तपोमय है, ज्ञानमय है। तो ईश्वर से प्राप्त वेद ज्ञान जो है वो भी नित्य है, जीवात्मा नित्य है असंगोयम पुरुषादि प्रमाण से, और मूल प्रकृति भी नित्य है। क्यों मूल प्रकृति नित्य है आगे वो स्पष्ट करेंगे। क्योंकि अभी प्रकृति दिखाई पड़ रही है, हम छूते हैं, उससे व्यवहार करते हैं, बहुत से कार्य करते हैं, उसी जल का उपयोग करते हैं, उसी हवा का उपयोग करते हैं। तो ये सब जब दिखाई पड़ता है, उपयोग में आता है, इसे हम अनित्य कैसे कह दें। तो इसलिए मूल प्रकृति भी नित्य है, ये प्रवाह से नित्य है, स्वरूप से नित्य है। लेकिन बाकी जो बड़े लंबे समय तक दिखाई पड़ते हैं, यो हवा कहिए या प्रकाश कहिए, हाँ, या और क्या कहिए, जो काल है वो प्रवाह से नित्य है, स्वरूप से नित्य नहीं। एक समय काल की कोई आवश्यकता नहीं है, जब लोग ही नहीं बचेंगे तो काल को लेकर के किसकी गिनती हमें करनी है। तो इसलिए काल भी प्रवाह से नित्य है, कर्म फल व्यवस्था भी प्रवाह से नित्य है। तो इस तरह आपको समझना पड़ेगा, सृष्टि में बहुत से पदार्थ हैं प्रवाह से नित्य हैं, स्वरूप से नित्य हैं। तो जो ज्ञानात्मक वेद है वह प्रवाह से भी नित्य है, स्वरूप से भी नित्य है। अब हम समझते हैं अनित्य कौन है ना, जो ध्वन्यात्मक वेद है, वेदों के जो उच्चारण स्वरूप है, जितनी कितनी उच्चारण प्रक्रियाएं हैं वो अनित्य है। वर्णात्मक स्वरूप है, जो मैं अग्निमीले कह रहा हूं, केवल एक अभिव्यक्ति आप तक वो शब्द पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या है कि जिस वर्ण पे उस शब्द को हमने आरूढ़ करके आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है, तो वह जो वर्ण है वह वर्ण किसी लिपि विशेष का है। तो इसलिए ये जो शब्दात्मक जब कहते हैं, वो लिपि विशेष से परिस्फुरित होने वाला जो शब्द है, जो वेद है, वह भी अनित्य है। क्योंकि सबसे पहले भाषा की उत्पत्ति हुई, और भाषा की उत्पत्ति के साथ साथ अभिव्यक्तियां प्रकट हुई। तो अभिव्यक्ति और भाषा के बड़े अंतराल के बाद लिपि बने। हमारी अभिव्यक्ति को लिपि के रूप में हम बांध करके एक से दूसरे तक संप्रेषित करते रहे। तो ये इस तरह का क्रम चलता रहा। तो इसलिए यहां कहा जा रहा है कि जो ध्वन्यात्मक जितने प्रकार के इसको गाया जाता है वो अनित्य है, जितनी प्रकार के लिपियों से इसको हम मंत्र के रूप में प्रस्तुत करके लोगों को ये वेद है इस तरह संकेत करते हैं, ये लिपि और तद्युक्त जो शब्द है ये सारे अनित्य हैं। तो इसलिए
वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक, शब्दात्मक, कुछ भी कहिए, ये सारे अनित्य हैं। लेकिन अग्निमीले पुरोहितम, जैसे मैं कह रहा हूं, अभिव्यक्ति के रूप में जो ज्ञानात्मक वेद है वह हमेशा ही नित्य बने रहते हैं। अगले सृष्टि में, अगले जन्म में जब कभी हम आएंगे, व अगले कल्प में जब हम कभी आएंगे, तो वेद वेद इसी तरह अग्नि मित्रम, इंद्रम मित्रम, वरुणम अग्निमाहु, व यह आत्मदा बलदा आदि ये मंत्र ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन लिपि अलग मिलेगी, भाषा अलग आपको मिलेगी, और सारी व्यवस्थाएं अलग मिलेगी। इस तरह एक बढ़िया तर्क है। इसी तर्क के पीछे क्या बल है? अगर ईश्वर में आप श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी भक्ति निश्चला भक्ति होनी चाहिए ईश्वर में, और ईश्वरीय समस्त जो देने हैं, तो उस पे अगर निश्चला भक्ति होगी तो बड़ी श्रद्धा के साथ आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। भले ही ये अनित्य जैसे प्रतीत होता हुआ दिखाई पड़ता हो, लेकिन सिद्धांत के मार्ग पे चलने वाले वेद को कभी अनित्य नहीं मानते हैं, इसलिए बड़ी रुचि के साथ वेद मंत्र का अध्ययन करते हैं, और अनेक कल्पों में यही मंत्र ऐसे ही रहेंगे, इसी सिद्धांत को भी स्वीकार करते हैं। तो हम स्वीकार करते हैं, और ये जो लिपि और भाषा आदि है, देवनागरी भाषा आदि में जो हमारी श्रद्धा है, इससे भी आप हट जाइए। ये आपकी हिंदी में, गुरुमुखी में, और क्या है, बंगाल की लिपि में, किसी भी लिपि में ये अभिव्यक्तियां व्यक्त हो सकती है। तो इसलिए ये अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने वाले साधन अनित्य हैं, ज्ञान ही नित्य है। तो आज से बढ़िया मंत्र आप याद करने लगे तो निश्चित रूप से इसके संस्कार बनेंगे। और जब हमारे शास्त्र ऋषि, जिन्होंने इनको, दर्शन शास्त्र को हम मुक्ति के शास्त्र कहते हैं, क्योंकि ये शुरू में ही मुक्ति की चर्चा करते हैं, तो मुक्ति शास्त्र का साक्षात्कार करने वाले जो ऋषि होते हैं, तो उनके शब्दावली, उनकी शब्दावली इस तरह है कि ज्ञानात्मक वेद, ज्ञान रूपी वेद नित्य है, और जो ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक, शब्दात्मक और लिपि से युक्त जो वेद है वह अनित्य है। तो इस तरह ये एक बढ़िया विषय है। इस विषय पे प्रश्न उठ सकता है, आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप रखें, क्योंकि ये विषय दूसरों को समझाना पड़ता है। देखिए, अगर कोई प्रश्न उठ रहा है, नहीं तो आगे प्रकरण चलेंगे। ये 51 तक ये प्रकरण चलेगा। अनम्यूट करके आप प्रश्न रख सकते हैं। इसमें मेरी जिज्ञासा है। हाँ जी, आप रखिए, क्योंकि ये तो वर्णनात्मक और भाषा के दृष्टि से अनित्य। हाँ जी, इसका ये है, ये भी माना जा सकता है क्या कि प्रत्येक कल्प में जब वेदों की पुनरावृत्ति होगी तो उनकी भाषा और शैली कोई भिन्न हो सकती है। तो जो वर्तमान में वेद हैं, हम इनको केवल इसी कल्प के लिए मानेंगे प्रासंगिक? हाँ, बढ़िया प्रश्न है। तो इसका समाधान तो पहले मैंने कर दिया, बोल दिया था कि जो अग्निमीले पुरोहितम, वो अग्निम स्तुते स्तुबे पुरोहितम नहीं हो सकता, वही अग्निमीले पुरोहितम रहेगा। जितने 20,379 मंत्र आज प्राप्त होते हैं, महर्षि दयानंद इसमें दावा के साथ कहते हैं कि उतने ही मंत्र आपको मिलेंगे, लेकिन भाषा बदल जाएगी, लिपि बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हीं मंत्रों के बल पे तो हमें मुक्ति आदि की कल्पना करनी है। तो इसलिए ये भाषात्मक स्वरूप बदल तो सकता है, ज्ञानात्मक स्वरूप बदल नहीं सकता, यही नित्य है। इसमें मेरा एक छोटा सा फिर प्रश्न रह जाता है कि जितने वर्तमान वेदों का जो स्वरूप है, हम तो केवल इसी कल्प में इसी वेदों के स्वरूप से विज्ञ हैं। पिछले जो भी रहे होंगे उनसे तो हम सर्वथा अनभिज्ञ ही होंगे। बिल्कुल। तो ये हमारा एक कल्पना का विषय है, या इसके लिए भी कोई प्रमाण है हमारे पास? हाँ, प्रमाण तो यही है कि कुछ प्रमाण तो मैंने दिया था कि ऋचः, इसमें ऋग्वेद का, जिनको लिखना है एक बार फिर लिख लीजिए, ऋग्वेद 1.164.39 में एक मंत्र वेद में मिलता है,
वो कहता है ऋचः अक्षरे परमे व्योमन, परम व्योम में, व्योम आकाश है, तो आकाश अगर है तो वो भूताकाश है, पांच भूतों में मिलने वाला आकाश है। इस आकाश को भी चारों ओर वेष्टित हो करके कोई दिव्य शक्ति सूक्ष्म ऊर्जा मौजूद रहती है, उसका नाम है अभावात्मक आकाश, उसका स्वरूप नहीं है। तो ये भूतात्मक आकाश के पीछे अभावात्मक आकाश मौजूद रहता है, वही परम व्योम है। तो ऋचः अक्षरे परमे व्योमन, परम व्योम में ऋचः, ऋचाएं मौजूद रहती हैं। यस्मिन देवा विश्व अधिनिषेधु, इसके साथ में जो विश्व देव है, देव यानी जो देते रहते हैं, समाज कल्याण के लिए प्रयत्नशील है, तो ये सारी जो दिव्य शक्तियां हैं, ये सारी दिव्य शक्तियां उन्हीं ऋचाओं के साथ एकत्रित रहती हैं। कल्प समाप्त हो जाने पर भी ये सभी एक स्थान में मौजूद रहती हैं। फिर आगे कहते हैं यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति, वहीं से ये प्रकट होते हैं। और इस रहस्य को जो नहीं जानता, तो इस वेद का प्रवचन करके वो क्या जीवन में कर लेगा। फिर कहते हैं यही तद विदु तई में समासते, जिन्होंने इस रहस्य का साक्षात्कार कर लिया, तई में वे लोग इन्हीं के साथ, वेदों के साथ, इन विश्व देवों के साथ, पवित्र आत्माओं के साथ सम आसते, संगमन करते हैं, इनके साथ जुड़ जाते हैं और इन्हीं के लेवल में वो पहुंच जाते हैं, वेदों को भी समझ लेते हैं और वास्तविक निष्काम कर्म क्या होता है, उससे मिलने वाला फल क्या होता है, इस रहस्यों से वो हमेशा जुड़े रहते हैं। तो इस तरह एक प्रमाण मिलता है। इसी की पुष्टि में हमें एक वेदांत दर्शन में सूत्र मिलता है, समान नाम रूपत्वाच्च आवृत्तौ अपि अविरोधः। ये वेदांत दर्शन 1.3.30 आज भी जाके पढ़िए। इसमें व्यास जी तर्क देते हैं इसी मंत्र के बल पर कि समान नाम रूपत्वात्, वेदों में जो नाम पढ़े गए हैं, वेदों में जिस विषय का वर्णन हुआ है, तो ये सभी नाम रूप, रूप यानी विषय, सभी च आवृत्तौ, वार वार हर कल्प में इनकी आवृत्ति होती रहेगी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अपि अविरोधः, ये निश्चित रूप से अविरोध सिद्धांत है। इस तरह व्यास जी तर्क देते हैं। एक तर्क और मिलता है महाभारत शांति पर्व 233.21, इसमें कहा गया अनादि निधना नित्या बागुक्ताया स्वयं भुवा। ये जो वेद है वो कैसा है ना, अनादि निधना, इनकी आदि नहीं है और इनका निधन भी नहीं है, अंत भी नहीं है। तो आदि नहीं है यानी ये कभी किसी कल्प में शुरू में प्रकट नहीं होते, शुरू में रचित नहीं होते हैं, वो प्रकट होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं और इनका अंत भी नहीं होता है। फिर ये भाषात्मक स्वरूप को छोड़कर, वर्णात्मक स्वरूप को छोड़कर ज्ञानात्मक स्वरूप में परमेश्वर में आश्रित हो जाती हैं। तो इसलिए ये जो ऋचाएं हैं, जो वेद हैं, और ये स्वयंभू परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होती हैं। आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्व प्रवृत्तयः, सृष्टि के आरंभ में जब इनकी आवश्यकता पड़ती है, ईश्वरीय व्यवस्था से ये प्रकट होती हैं, फिर प्रवृत्ति को, मानवीय प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। तो इस तरह प्रमाण ढूंढा जाए तो बहुत से प्रमाण मिलते हैं और प्रमाण के साथ, तर्क के साथ हम यही कहते हैं कि वेद हमारे, ज्ञानात्मक वेद नित्य है, वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक, शब्दात्मक वेद अनित्य है। और इसमें तर्क भी रखा जाए, अनुमान भी रखा जाए। अगर ईश्वर से श्रद्धा करनी है, जैसे परिवार में किसी व्यक्ति को प्रमुख माना जाता है, तो वह व्यक्ति भी प्रमुख है, उसकी कुर्सी भी प्रमुख है, उसके सोने का स्थान भी प्रमुख है और उसके खाने का बर्तन भी प्रमुख है, उसके कपड़े भी प्रमुख है। इस तरह अगर श्रद्धा होगी तो उस परिवार में निश्चित रूप से शांति और श्रृंखला बन पाएगी। आज भी हम देखते हैं कि हमारी कुर्सी में भले ही कोई आ जाए, वो बैठ नहीं सकता। तो इसी तरह अगर ईश्वर को हम प्रमुख मानते हैं और वेदों को ईश्वरीय देन मानते हैं और सृष्टि के आदि ग्रंथ मानते हैं, तो इसी श्रद्धा के साथ हमें भक्ति करनी होगी, तभी सफलता मिलेगी। नहीं तो ईश्वर को मान लिए, फिर थोड़ी देर के बाद और फिर गुरु जय गुरु बाहे गुरु इसी तरह होते रहे, तो आगे कहीं कोई किनारा नहीं मिलने वाला है।
तो इसलिए श्रद्धा, अविचलित श्रद्धा रखेंगे तो लाभ मिलेगा। यही इसके पीछे अनुमान प्रमाण है। आचार्य जी, आपने जितने भी प्रमाण दिए हैं इसमें ये तो है कि वो रिपीट होंगे, ज्ञान रिपीट होगा, लेकिन ये तो नहीं लिखा कहीं भी कि भाषा और लिपि फर्क भी हो सकती है। इन सब में से किसी से भी सिद्ध नहीं होता कि भाषा और लिपि फर्क होगी। बढ़िया। वेद को समझने के लिए आपको कुछ प्रक्रिया समझनी होती है। शब्द में सारी बातें स्पष्ट नहीं होती है। कुछ लक्षणा से, कुछ व्यंजना से, कुछ तात्पर्यार्थ से स्पष्ट होते हैं, क्योंकि ज्ञान ही प्रमुख साधन है और भाषा और लिपि आदि जो माध्यम है, ध्वनि आदि जो माध्यम है, ये गौण साधन है। तो अब अगर आप कहेंगे कि इसी भाषा के साथ ये इसी तरह प्रकट होते रहेंगे, तो वेद की कोई प्रमुख भाषा तो है नहीं। आज देवनागरी है, इससे पहले पाणिनि का व्याकरण अरामाई लिपि में मिल जाता था और बीच में ब्राह्मी लिपि भी आई। अब वेद की ओरिजिनल लिपि क्या है, ये भी संदेह है। तो इसी तरह प्रमाण और तर्कों की समीक्षा करने से निष्कर्ष पे निकलता है कि शब्दात्मक, ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक जो वेद है वो अनित्य है, ज्ञानात्मक वेद नित्य है। इसी की बढ़िया चर्चा आपको जब न्याय दर्शन पे आप आएंगी तो शब्दावली के साथ वो कर देंगे। इस तरह धन्यवाद, आप सबने रुचि दिखाई। तो इस तरह अब वेद को आप पढ़ना शुरू करिए। कम से कम 20-25 मंत्र तो आपको याद हो जाने चाहिए, नहीं तो ऋग्वेद का पहला सूक्त याद हो जाए। हाँ जी, 20-25 मंत्र तो याद है, 20-25 मंत्र तो याद है, इतने तो नहीं। नियमित इसका मनन चिंतन करें। बचपन से करें और 25 मंत्र तो याद हो गए। हवन मंत्र तो सारे, हवन मंत्र, संध्या मंत्र, ये तो याद है। मुक्ति लोक जी जो हम करता है, मुझे लगता है उसको 20-25 तो याद ही हो गए। और कुछ आता है हमारे जैसे को भी हवन और संध्या तो आ ही गई है। वही मैंने कहा, हवन और संध्या के तो याद ही हैं और सबको ही है। मुक्ति लोक में ईश्वर का साक्षात्कार होगा, ईश्वर की अनुभूति होगी, ऊर्जा में स्वरूप जो ईश्वर का है। और उस समय वो ईश्वर आपको संकेत करेंगे, सुनाओ क्या मंत्र याद है। तो आपको शुद्ध सुनाना चाहिए। तो इसीलिए अभी तो हम डर रहे हैं, आप सांख्य दर्शन में हमसे एग्जाम लेंगे तो क्या पूछेंगे। तो ईश्वर कहेंगे शुद्ध सुना नहीं पाते हो, इसलिए पीछे बैठो। तो इसलिए शुद्ध पढ़ने के लिए वेद संस्थान से जुड़े। चलिए, रुचि तो हमारे कपिल जी ने हमारी बढ़ाई है, धन्यवाद इनका। सिद्धांत भी समझ लिए। ये हमारी आर्ष मान्यता है, ईश्वर को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं और वेद को नित्य मानते हैं। आते हैं आगे। पर यही वाली भाषा और लिपि भी हो ही सकती है ना, ये भाषा ये भी तो हो सकती है कि यही हो। अगले कल्प में नहीं समझ रहे, भाषा एक अलग तत्व है और लिपि एक अलग तत्व है, अभिव्यक्ति एक अलग तत्व है। ये तीनों मैं अभी आज पढ़ रहा था जी वेदों की नित्यता के बारे में। हाँ। तो उसमें जो है अभी समय खराब होगा, मैं भेज दूंगा। कोई बात नहीं, आप बोलिए। मैं भेज। तो उसमें ये बताते हैं कि वेद जी, हाँ, वेद की वर्णानुरूपी नित्य है। संहिता रूप में वेद कल्प में प्रकट होते हैं। संहिता के वर्णानुरूपी नित्य हैं। उससे महर्षि यास्क और महाभाष्यकार पतंजलि भी पूर्णतः सहमत हैं। उनके प्रमाण ये हैं। निरुक्त का 1:15 है, नित्यत्वाचो युक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्ति। ये निरुक्त का है 1:15। और आपने जो अभी स्वर व्यंजन की बात की, उसके लिए महाभाष्य का 5:2-5 है। स्वरो नियत अग्नाये अस्य नाम शब्दस्य वर्णानुपूर्वी खल्पवया मनाये नियता अस्य नाम शब्दस्य, ये महाभाष्य का है। तो ये दो जो हैं उन्होंने इसके आगे इसका बताया है। परमेश्वर ने मंत्रों को संहिता रूप में अर्थ ज्ञान और अन्य सभी विद्याओं के ज्ञान के साथ 4 ऋषियों के हृदय में प्रकाशित किया। इससे मंत्रों की नित्यता में कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ जी, तो ये इस तरह आगे एक्सप्लेनेशन है। अगर आप कहें तो मैं इसको भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है, आप भेज दीजिए।
सभी को ये विषय स्पष्ट होगा। तो हमारे समस्त आर्ष ग्रंथों में थोड़ा बहुत इसकी चर्चा है वेदों की नित्यता के बारे में, जैसे आपने कुछ ग्रंथों का उल्लेख किया है। तो स्वरूप तो यही है। आचार्य जी, जो संस्कृत भाषा है ये परफेक्ट है, इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसका लिखना है, बोलना है, इसका बिल्कुल परफेक्ट है। तो मुझे जहां तक लगता है अपनी इंट्यूशन से कि भाषा और संस्कृत जो है वो हर कल्प में वेदों की यही रहेगी। इससे परफेक्ट भाषा और कहाँ से आएगी? संस्कृत मतलब बोलना नहीं, सिर्फ सुनना भी सही, तो संस्कृत ही हर कल्प में रहेगी। एक परफेक्ट भाषा है, लिखना, प्रोनाउंसिएशन, बोलना और व्याकरण इसका परफेक्ट है ये लैंग्वेज। इससे और ज्यादा परफेक्ट लैंग्वेज क्या आएगी? आप सही कह रहे हैं। ईश्वर की हर रचना परफेक्ट है, ईश्वर पूर्ण है, उसकी हर रचना परफेक्ट है। मनुष्य बनेगा तो ऐसा ही बनेगा, है जी। तो जो भी सृष्टि, सूर्य बनेगा ऐसा ही बनेगा, पृथ्वी बनेगी ऐसी ही बनेगी, मनुष्य भी ऐसा ही बनेगा। हर कल्प में यही होगा। स्वामी दयानंद जी लिखते हैं मनुष्य की आंखें सामने ही होंगी, पीछे नहीं होंगी। ऐसी है। मैं भी शेप बदल सकता है, लेकिन पूर्व सृष्टि से आए हैं जी। हम भी पूर्व सृष्टि से आए हुए हैं, हमें पता है कि सेम होगा सब कुछ, चिंता मत करें। हो सकता है किसी और भाषा भी सेम रहेगी। आचार्य जी, संस्कृत नहीं आएंगे वेद। अगले जन्म में, अगले कल्प में मैं आऊंगी ना, देखूंगी। चलिए, ये वही रहेगी भाषा। ये अध्ययन का विषय है। अब जितना स्वाध्याय करेंगे रुचि उतनी बढ़ेगी। अब सचदेवा साहब जी का धन्यवाद, उन्होंने श्रम किया है वेदों की नित्यता के बारे में। परफेक्ट भाषा नहीं हो सकती ना, ये परफेक्ट भाषा है। वेदवाणी को देववाणी कहते हैं, इसीलिए जब देववाणी है तो फिर देववाणी थोड़ी बदलेगी, यही रहेगी वो। तो भाषा प्रयोग न करे ना, भाषा शब्द संस्कृत में फिर आपकी रुचि हुई। भाषा जो है वो एक लिपि को संग्रह कर अभिव्यक्तियों को प्रकट करने का एक माध्यम है। नहीं, भाषा बोली गई, सुनी गई, हो सकता है नहीं लिखी गई। लिखने से पहले जो भाषा बोली और सुनी गई वो तो संस्कृत हुई ना। लिपि छोड़ दीजिए, लिपि तो बाद में आई। पहले तो श्रुत है ना, श्रुत और स्मृत है ये वेद। तो श्रुत और स्मृत तो संस्कृत में ही चलते रहे ना। यही अगले कल्प में भी यही होगा, संस्कृत में ही आएंगे। परफेक्ट है लैंग्वेज, लैंग्वेज परफेक्ट है ये। मनुष्यों के उत्पन्न होने के बाद संकेताक्षर में भाषा व्यक्त हुई, और उसके बाद फिर आपके ध्वन्यात्मक भाषा के रूप में इसकी अभिव्यक्ति हुई। अब आप किस भाषा की बात करते हैं? जब ज्ञानात्मक वेद परमेश्वर में आश्रित रहता है तो उस समय न ध्वन्यात्मक स्वरूप उसका होता है, न संकेतात्मक स्वरूप उसका होता है, और लिपि न होने के कारण उसका वर्णात्मक स्वरूप भी नहीं होता है। तो इसलिए भाषा संस्कृत ही रहेगी, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन मेरा निवेदन है दास जी, विषय को थोड़ा आगे बढ़ाइए, नहीं तो ये गति नहीं देगा विषय को। इसके बारे में जो भी शंकाएं हैं लिखित रूप में मंगाइए और लिखित में उनका उत्तर दीजिए। बढ़िया आपने प्रकरण दिया। आइए कुछ पढ़ते हैं, क्योंकि श्रम हमने किया है अध्ययन के लिए। तो ये 45वें सूत्र जो तृतीय अध्याय है, पंचम अध्याय है, उसके 45वें सूत्र को आप याद रखिएगा। अब हम आ चुके हैं 48वें सूत्र का अध्ययन कर चुके हैं। अब 39वां सूत्र पे आते हैं। 49 नंबर सूत्र है, नहीं 48 नंबर सूत्र पे आते हैं। 47 का हमने अध्ययन किया। 47 का प्रसंग रहा कि ये वेद को अपौरुषीय इसलिए भी कहते हैं क्योंकि मुक्ता मुक्तयोर अयोग्यत्वात्, जो मुक्तात्मा होते हैं वो अनासक्ति वासना से युक्त रहते हैं, उनकी वासनाओं में आसक्ति नहीं होती है, तभी तो वो मुक्तात्मा कहलाती हैं। और मुक्तात्मा मुक्ति लोक के निवासी हैं, उनमें समस्त सामर्थ्य तो होता है, लेकिन वो रुचि नहीं रखते हैं कि वो सृष्टि में आए और परिवर्तन करें। वो ईश्वरीय साक्षात्कार और तज्जन्य आनंद में डूबे रहते हैं। तो इसलिए मुक्तात्मा अनासक्त होने से वेद की रचना उनके द्वारा नहीं हो सकती। फिर अमुक्त जो है, अमुक्त यानी बद्धात्मा, हम जैसे बद्धात्मा है, हमारे माध्यम से भी वेदों की रचना नहीं हो सकती। हमें तो आगे क्या समस्या होनी है ये पता नहीं है, आज कल सुबह तक हम जीवित रहेंगे या नहीं ये भी पता नहीं है। तो इसलिए हम अल्पज्ञ हैं। अल्पज्ञ मनुष्यों के द्वारा, कल जैसे मैंने कुछ उदाहरण दिए थे,
तो ऐसे दिव्य वेदों की रचना नहीं की जा सकती, व दिव्य वेदों की रचना हमसे हुई नहीं। तो इसीलिए जब हुई नहीं तो कोई ना कोई शक्ति इसमें मौजूद है, जो मुक्तात्मा भी नहीं कहलाती है, जो बद्धात्मा, अमुक्तात्मा यानी बद्धात्मा भी नहीं कहलाती है। तो उसी शक्ति के द्वारा वेद की रचना हुई। वो शक्ति कौन है, 51 में स्पष्ट करेंगे कि निज शक्ति अभिव्यक्ते है स्वतः प्रमाणम, वह परमात्मा की निज शक्ति है, तो उसी से ही वेद प्रकट होते हैं। और इस संबंध में स्वतः प्रमाणम, वेद ही प्रमाण देते हैं कि परमेश्वर से वेद निकलते हैं, और फिर परमेश्वर में वेद समाहित हो जाते हैं। उस समय जब आएंगे 51 में चर्चा करते हैं। तो ये प्रसंग रहा 47 का। अब 48 में एक शंका उठाई गई। हाँ जी, आचार्य जी, हाँ जी इससे बोलिए। ये भी कह सकते हैं कि जैसे इतने लाख मन होंगे, उसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है, तो मनुष्य के द्वारा अगर रचित होते तो विरोधाभास कहीं ना कहीं जरूर होता उसके अंदर। बिल्कुल, बढ़िया। ये भी कोई दोष ही नहीं है उसके अंदर। अच्छा, दूसरे मैं जो महसूस करती हूँ कि जो हम बोलते हैं, जीभ की पूरी एक्सरसाइज होती है इसमें। कोई भी भाषा के अंदर जीभ की, मतलब राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, जीभ पूरी हिलती है, हर तरफ उसका मूवमेंट होता है। मेरे ख्याल है संस्कृत में ही जो फुल एक्सरसाइज है, वो इंसान के द्वारा किसी दूसरी भाषा में नहीं हो सकती, और कोई विरोधाभास नहीं है, कहीं भी कोई रिलेशन नहीं है किसी मंत्र में, तो ये इंसान तो नहीं कर सकता। मैं तो मैं आपको शेयर करूं। बढ़िया बढ़िया अभिव्यक्ति आपकी। जी, बस मैं इतना ही कहना चाह रही थी। ठीक है, धन्यवाद। आप सबने हमें उत्साहित किया और नई समझ आपसे हमें प्राप्त हुई, आपका धन्यवाद। आते हैं अब 48 नंबर सूत्र पे। एक शंका व्यक्त की गई। क्या शंका है? ये शंका है इस तरह की, वेद को हम अंकुर के समान मानते हैं। अंकुर क्या है? अब सूत्र बाद में पढ़ेंगे, पहले समझा दूं। किसान क्या करता है? बीज को बोता है, अब वो बो करके घर चला जाता है, थोड़े दिन में वो अंकुर में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन बोने तक किसान का कार्य है, अंकुर उत्पन्न करना किसी दूसरी शक्ति का कार्य है। अगर ऐसे माने तो तात्पर्य ये हुआ कि हम देखे नहीं किसी ने इस बीज से अंकुर निकाला, हम तो देखे नहीं, हम बोने तक देखे, किसी ने इस बीज से अंकुर निकाला। कोई तो होगा, वो जल मानिए, हवा मानिए या रोशनी मानिए, कोई तो कारक है जिनके माध्यम से ये अंकुर निकले। तो अब कहते हैं कि हम अपौरुष से जो आप मानते हैं, हम इसको यूं क्यों न समझ लें कि किसी पुरुष विशेष ने उसको लिखा, वो यूनानिमस रहा और हम उसको जानते नहीं। जब जानते नहीं उसके बारे में बता नहीं सकते, जब बता नहीं सकते, जो अपौरुष कहते हैं कि किसी मुक्तात्मा ने इसको नहीं बनाया, न किसी बद्धात्मा ने बनाया, तो इसका मतलब है किसी ने तो इसको देखा होगा, बनाया होगा, लिखा होगा। तो वो कौन था उसका उल्लेख नहीं है, इसलिए हमें कोई जानकारी नहीं है। अब सूत्र लगाते हैं, अब समझ में आ जाएगा। न अपौरुषयत्वान् नित्यत्वम अंकुरादिवत। न को अभी कोमाला के अलग रखते हैं। अपौरुषयत्वात्, आपने जो अपौरुष की बात कही, ना अपौरुष आ की मात्रा से अ निकल जाएगा, तो न को अलग रखा। अपौरुषयत्वात् नित्यत्व, वेद को अपौरुषेय मानते हो इसलिए नित्य मानते हो। हम अपौरुषेय भी नहीं मानते हैं, नित्य भी नहीं मानते हैं। नित्य मानने के पीछे केवल वेद का अपौरुषेय सिद्ध होना है। अब कहते हैं आपके अपौरुषेयत्व पे हम अब कुठाराघात करते हैं। अंकुर आदिवती, अंकुर के समान, अनेक कारकों से अंकुर निकल जाता है, भले ही किसान न निकाला हो। तो उसी तरह अनेक व्यक्तियों ने मिलकर के वेद की रचना की है। तो इसलिए अगर वेद पौरुषेयत्व है तो नित्यत्व खंडित हो जाता है। तो इस तरह कहते हैं न, आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? तो कहेंगे आगे, उसका समाधान देते हैं। देखिए, न तो कह दिया, अब छोटे छोटे सूत्र होते हैं ताकि पाठक समझ जाए, यही कारण कह सकता था।
लेकिन पाठकों को समझने के लिए एक और सूत्र बनाना पड़ा उसको। तेषामपि तद्योगे दृष्टबाधादि प्रसगति ही, तेषाम अपि तेषाम अंकुराणाम, उन अंकुरों के भी, तत् योगे वेदों के अपौरुषेय के सिद्धि में अगर उन अंकुरों के सिद्धांत का योग कर देते हैं, जैसे अंकुर अनेक कारकों से बनते हैं, इस तरह वेद को रचना करने वाले दिखाई अदृष्ट व्यक्ति हैं, यूनानी मोह से अज्ञात है, तो इस तरह अगर मान लें तेषामपि तद्योगे, अंकुर सिद्धांत से उनको अगर जोड़ देते हैं तो दृष्ट बाधादि प्रसक्ति ही, इसमें दृष्ट देखे हुए जो अंकुर के साथ जो जो घटनाएं घटती है उसको हम देखते हैं, तो उन घटनाओं से अंकुर का सिद्धांत और वेद के सिद्धांत में बाधा उत्पन्न हो जाती है, और आदि से अनुमान प्रमाण से भी बाधा उत्पन्न हो जाती है। दृष्ट से प्रत्यक्ष मानेंगे, आदि से अनुमान प्रमाण मानेंगे, और शब्द प्रमाण भी आप ले सकते हैं। इन सब से बाधा उत्पन्न होती है। क्या बाधा उत्पन्न होती है? अंकुर जो है उत्पन्न होके विनाश होता है या नहीं होता है। अब कितनी बड़ी लंबी सृष्टि है, इसमें कितने मत पंथ परंपराएं नष्ट हो गई है। क्या वेद अंकुर के समान नष्ट हुआ है? क्या जब नहीं हुआ है, जितने से पुराने ग्रंथ पे चले जाइए वहां वैदिक सिद्धांत मिलेंगे, और कितनी भी खोज कर लें वेदों से पुराना कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर अंकुर के समान मानते हैं तो 100 साल के अंदर इसका तो 100 बार अंकुर होता है और विनाश भी हो जाता है, तो इसलिए हम इसको नहीं मान सकते। तो प्रत्यक्ष के प्रमाण से खंडित हो जाता है। वेद नित्य है और बड़े लंबे समय से वेद चल रहा है, और आदि प्रसक्ते, आदि से अनुमान प्रमाण मानते हैं। अनुमान प्रमाण क्या कहता है कि अंकुर उत्पन्न हुआ और फिर वृक्ष बना, फिर बीज को उत्पन्न किया, उस बीज से फिर अंकुर हुआ, तो इस तरह इसका एक साइकिल, इसकी एक चलती रहती है, इसका चक्र चलता रहता है। अगर चक्र चलता है तो इस तरह क्या वेद का चक्र चलता है? वेद पहले 2 मंत्र वाला था, फिर 4 मंत्रों वाला बन गया, फिर बढ़ता बढ़ता पूरी जैसे फूल जाती है, तो इस तरह 20,379 मंत्रों वाला वेद क्या 25 से 1000 में बदल गया क्या, या घट गया क्या? जब कुछ घटा नहीं है तो फिर अनुमान प्रमाण भी पुष्ट नहीं होता है। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण से इस बाधा पहुंचती है कि ये विनाशशील है अंकुर और वेद नित्य है, और आदि अनुमान प्रमाण से भी पुष्ट होता है, वार वार अंकुर होता है और बीज में परिवर्तित होता है। तो इस तरह कहीं वेदों में परिवर्तन नहीं देखा गया है, तो इसलिए ये सिद्धांत, अंकुर आदि सिद्धांत जो आप देते हैं ये मान्य नहीं है। तो इसलिए 48 के साथ फिर एक बार आवृत्ति करेंगे। न अपौरुषेयत्वानित्यत्व अंकुरादिवत्, अंकुरादि के समान जो वेदों को अपौरुषेयत्व और नित्यत्व सिद्ध करने में आप शंका कर रहे थे, वह खंडित हो जाता है इस न्याय से। फिर कहते हैं पौरुषेयत्व फिर हम किसे कहेंगे? एक प्रकार प्रश्न उठा मन में, तो कहते हैं देखिए उसे पौरुषेय कहना चाहिए। यस्मिन्न दृष्टेपि कृतबुद्धिरुपजायते तद पौरुषेयत्वम्, यस्मिन् न दृष्टेपि, जिसे न देखने पर भी, कृतबुद्धिरुपजायते, इसको किसने बनाया ही है, इस तरह बुद्धि जब उत्पन्न होती है तो वही तो पौरुषेय है। लेकिन ऐसी बुद्धि वेद के साथ नहीं लगती है। इसको समझते हैं उदाहरण से। एक घड़ी मेरे पीछे लगी है, आप देख लीजिए। इसी घड़ी को किसने बनाई है? एक बनाया है। अब क्यों बनाया है? क्योंकि ये घड़ी विनाशशील है, इसमें बैटरी न डाले तो बस ये घड़ी खत्म हो जानी है, ये घड़ी नहीं चलेगी, और उसके पुर्जे भी खराब हो जाते हैं, उसमें बड़े परिवर्तन होते हैं। तो इसीलिए इस घड़ी को किसने बनाया हम नहीं जानते हैं, लेकिन घड़ी के उत्पन्न और विनाश की स्थिति को देखकर रुक जाना और चलते रहना, इस स्थिति को देखकर हम दावा के साथ कह सकते हैं इस घड़ी को बनाने वाला कोई निश्चित रूप से मौजूद रहा। लेकिन ऐसा वेदों में नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे अभी आशा माता जी ने या किसी ने बढ़िया प्रस्ताव दिया कि वेदों में कहीं विवाद का प्रश्न ही नहीं है, तो कहीं शंका भी नहीं उठती है कि इस तरह सिद्धांत वेदों में क्यों आए हैं। तो इसलिए ऐसा जो वेद है
सर्वथा निर्बाध है और आरोपों से रहित है और ज्ञान विज्ञान का जनक है, वह वेद अपौरुषेय नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते। तो इसलिए यस्मिन् अदृष्टेपि कृतो बुद्धि जायते, जिसको न देखने पर भी निश्चित रूप से इसको देखा है, निश्चित रूप से इसको किसने बनाया है, इस तरह बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, तो वही पौरुषेयत्व है। ये बुद्धि तब उत्पन्न होगी जब उसमें विनाश की स्थिति होगी, जब उस चीजों में कोई खराबी दिखाई पड़ेगी और जो उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ेगा तब। लेकिन वेदों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसलिए वेद को हम क्या कहते हैं, सार्वकालिक, सार्वदेशिक इस तरह कहते हैं। और सार्वभौमिक कहें तो पृथ्वी में भी लागू हो जाएगा। हर सिद्धांत, हर मत पंथ में देखिए वेदों के विचार उसमें कुट कुट करके भरा हुआ है, बाकी जितने गलत विचार हैं वो अपने विचार होते हैं। तो इस तरह ये बढ़िया पक्ष है और उसका समापन यहाँ कर देते हैं 51 मंत्र में। निज शक्त्यभिव्यक्ते है स्वतः प्रामाण्यम, अपनी जो शक्ति है, किसकी शक्ति है कि परमात्मा की जो निज शक्ति है, अपनी शक्ति है, उसी शक्ति से अभिव्यक्ते है, अभिव्यक्ति होने से, उसी शक्ति से वेद की अभिव्यक्ति कहा। देखिए उत्पत्ति, वेद की रचना नहीं कहिए, तो जो विद्यमान है उसी की अभिव्यक्ति होती है। तो निज शक्ति में ये विद्यमान थे और उसी निज शक्ति से अभिव्यक्ते है, वेदों की अभिव्यक्ति होने से वेद अपौरुषेय है और स्वतः प्रामाण्यम, इसमें वेद ही प्रमाण है, वेद ही अनेक मंत्रों से पुष्ट करता है कि उसी परमेश्वर से ही ये प्रकट हुए हैं और उसी परमेश्वर में ये सारे विलीन को प्राप्त कर जाते हैं। तो यस्मिन् च संच विचयति सर्वं, यस्मिन् इदं संच विचयति सर्वं सौतप्रोतश्च विभु प्रजासु, इस तरह के मंत्र आता है यजुर्वेद में। यस्मिन् निदम संच विचयति सर्वम, जिसके अंदर सम यानी संसृजन होता है और विचयति सर्वम, वि से विघटन होता है। तो जिसके अंदर ही, जिसमें ही, जिसके अंदर से ही संसृजन होता है और जिसके अंदर ही विघटन की क्रियाएं चलती हैं। हर वस्तु अपने मूल कारण में विलीन होकर के उसी में आश्रित हो जाती है, तो वही परम पिता है। स ओतप्रोतश्च विभु प्रजासु, प्रजाओं में वही परम पिता ओतप्रोत है, वही परम पिता परिवेष्टित है, अंदर भी और बाहर भी वही विद्यमान है। लेकिन वो अनासक्त होने के कारण किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं और उन्हीं का साक्षात्कार केवल जो योगी जन है वो कर पाते हैं। सामान्य व्यक्ति को तो कोई भान होता ही नहीं, किसी प्रकार प्रतीति होती ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अतिशय सूक्ष्म है, हम बद्धात्मा के स्तर में हैं। तो सूक्ष्मतम सत्ता को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। इसके पीछे एक बढ़िया मंत्र आता है, तद विष्णुः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। क्या बढ़िया मंत्र है। विष्णु के वह परम पद है, लेकिन ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता, ऐसे आप नहीं कह सकते। दावा के साथ मंत्र में कहता है सदा पश्यन्ति सूरयः, जो सूरी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो क्या करते हैं ना, ईश्वर प्रणिधान करते हैं और जो यम नियमादि साधना करते हैं, उनके द्वारा ईश्वर साक्षात्कार के योग्य होते हैं। और दिव्यव चक्षुराततम, जब साक्षात्कार होते हैं, स्वरूप कैसा साक्षात्कार का होता है, बिजली की कौन सी या छोटी सी चिंगारी सी साक्षात्कार होती है क्या, कहते हैं नहीं। दिव्यव चक्षुराततम, दिवलोक में सूर्य जैसे दिन में चमकता है, तो उस तरह निर्बाध साक्षात्कार होता है। उस ऊर्जा स्वरूप में वो अपने को परिवर्तित कर लेते हैं कि ये संसार एक सर्कल के समान है, उसमें एक धब्बा बिंदु के समान में मौजूद हूं, मेरे ऊपर बाहर आगे पीछे बाएं दाएं सब और वो सूक्ष्म ऊर्जा मौजूद है, उस ऊर्जा से मैं सरावर हो जा रहा हूं। ये मेडिटेशन के बड़े सूत्र होते हैं। तो इस तरह अनुभव करते करते साधक एक दिन उस परमेश्वर में सरावर हो जाता है। तो उसी निज शक्ति से ये वेद प्रकट होते हैं और वेद ही अनेक मंत्रों से स्वयं ही प्रमाण पुष्ट करता है कि उसकी उत्पत्ति परमपिता से हुई है और परमपिता की निज शक्ति ही वेद है। तो बढ़िया हो गया। अब हमने सिद्धांत 4 सिद्धांत प्राप्त किए इस अध्ययन से
कि परमेश्वर नित्य है, वेद नित्य है, मूल प्रकृति नित्य है, कार्य प्रकृति नहीं। कार्य प्रकृति नित्य नहीं, विनाशशील है। प्रकृति कभी अनित्य नहीं है, ये शंकर के सिद्धांत गलत है। मिथ्या भी नहीं है, ये शंकर के सिद्धांत गलत है। कार्य प्रकृति हो, कारण प्रकृति हो, वह कारण प्रकृति तो नित्य है, इसमें संदेह नहीं, लेकिन कार्य प्रकृति परिवर्तनशील है, लेकिन मिथ्या नहीं कह सकते। ये आपको समझना पड़ेगा। वो जो संसार हम बैठ रहे हैं, ये कार्य प्रकृति का संसार है। अब पढ़ते हैं इस चार सिद्धांत और जीवात्मा भी नित्य है। इस चार सिद्धांत पे अब हमला करते हैं। अब सत्ख्याति पढ़ेंगे, असत्ख्याति पढ़ेंगे, अनिर्वचनीय ख्याति पढ़ेंगे। हमारे पास अब 11 मिनट है, देखते हैं कितना पढ़ पाते हैं। न सतः ख्यानम नृसंगवत, 52वें सूत्र में, न सतः ख्यानम नृसंगवत। ख्यान का अर्थ होता है, ख्या चखिंग धातु से बनता है, उसका अर्थ देखना, प्रतीति करना, अनुभूति में प्राप्त करना, अनुभव करना आदि, ख्यान। अब नासतः को 2 टुकड़े कर देते हैं, न असतः। असत शब्द के षष्ठी विभक्ति में, पंचम विभक्ति में असतः बनता है, तो न को कोमा लगा के अलग रख देते हैं। असतः ख्यानम न, इस तरह लगाते हैं। जो असत वस्तु है, जो नहीं है, वो असत है, और उससे ख्यानम दर्शन, प्रतीति, अनुभूति कुछ भी नहीं हो सकती। जो असत वस्तु है, जो है ही नहीं, उससे क्या अनुमान हो, क्या अनुभव हो? जो है ही नहीं, उसको हम नहीं देख सकते। तो इसलिए कहते हैं असतः ख्यानम न भवति। उदाहरण देते हैं नृसंगवत, जैसा नृ यानी मनुष्य, मनुष्य का सिंग कभी होता ही नहीं है। ये बड़े लंबे अंतराल, जब से हमें समझ उत्पन्न हुई है, सिंग वाला मनुष्य हमने कभी देखा नहीं है। लेकिन पुराणों की कथा में तो है, महिषासुर के सिंग भी थे, और दुर्गा मैया ने सिंग पकड़ करके उसको भाले से बींध दिया। लेकिन ये कथा कपोल कल्पित कथाएं हो सकती है, लेकिन इस तरह हमने जब देखा ही नहीं है, तो सृष्टि क्रम के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। इस सिद्धांत को भी मानना पड़ेगा। तो इसलिए असत वस्तु, जैसे मनुष्य के सिर में सिंग नहीं होते हैं, तो उसी तरह असत से किसी भी वस्तु की प्रतीति नहीं हो सकती। अब यहाँ इसको कहने का मतलब क्या है? वो कहते हैं ये जगत असत है। ये जो जगत आप देख रहे हैं, ये सृष्टि देख रहे हैं, जिसे कार्य प्रकृति कहते हैं, ये असत है। क्यों असत है? कि एक परिवर्तनशील है। एक समय ऐसा आएगा जब हम नहीं होंगे, और कार्य प्रकृति परिवर्तन को प्राप्त करके निश्चित रूप से अपना जो अस्तित्व है वो खो देगी। जब खो देगी तो असत हुई या नहीं? विद्यमान है, और विद्यमान न रहना असत है। तो इसलिए किसी प्रयोजन से विद्यमान होती है और किसी प्रयोजन से अविद्यमान होती है। तो इसलिए ये कार्य प्रकृति पे हमला करने के लिए कोशिश किया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा। ये कार्य प्रकृति असत है, का अभी है, अभी नहीं रहेगा। तो इसलिए ये असत तत्व से युक्त है। असत तत्व से जो युक्त है वो अंतिम में असत को ही प्राप्त कर जाता है। तो इसलिए ये कार्य प्रकृति असत है, और असत से किसी की अभिव्यक्ति हो नहीं सकती। और आपने जो 5 सिद्धांत गिनाए, ये 5 तत्व जो है सत है, तो उसमें प्रकृति तत्व को हटा दीजिए। प्रकृति को हम सत नहीं मानते, ये पूर्व पक्षी ने हमला कर दिया। अब फिर कहते हैं, उसका समाधान करते हैं। क्या समाधान करते हैं? न सतो बाध दर्शनाद, न सतो बाध दर्शनाद। इसके हिंदी अर्थ पढ़ते हैं, जो सत है उसका अभाव नहीं होता। सतः बाध दर्शनात्, सत वस्तु जो है उसके प्रति कोई बाधा उत्पन्न कभी होती नहीं है। सत वस्तु की अभिव्यक्ति होती है। तो इसलिए असत वस्तु से कोई अभिव्यक्ति नहीं होती है। और प्रलय आदि के समय पर अगर ये सृष्टि सत्य है, ये जगत सत्य है, तो फिर ये असत को क्यों प्राप्त कर जाती है? बताओ। निश्चित रूप से ये असत है, क्योंकि सतः बाध दर्शन, सतः किसी भी परिस्थिति में बदल नहीं सकता। सत वस्तु जैसे जीवात्मा है, एक छोटी सी ऊर्जा है, और शरीर बदल जाता है, लेकिन वो जीवात्मा रूपी जो ऊर्जा है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। न बुढ़ापा, न कुमार, न यौवन, न तारुण्य, न शैशव,
कुछ भी उसमें परिवर्तन नहीं होता है, ज्यों का त्यों ऊर्जा है वो कभी खत्म होती ही नहीं है। तो इसलिए असंगोयम पुरुषादि सूत्र हमने पढ़ा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त पढ़ा। तो उसी तरह ये सृष्टि नहीं है, सृष्टि को हटा दीजिए, भले ईश्वर वेद सब कुछ हो जाए, लेकिन ये प्रकृति को हम मान नहीं सकते। अगर इसे सत्य मानते हैं बाध दर्शनात्, किसी भी काल में इसका अभाव रूपी जो बाधा है वो उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रलय में इसका अभाव देखा जाता है। इस तरह उन्होंने कह दिया। फिर कहते हैं नानिर्वचनीयस्य तदभावात्, ये भी पूर्व पक्षी का सिद्धांत है 54वें सूत्र में, नानिर्वचनीयस्य तदभावात्। कहते हैं सिद्धांती, अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप इसे अनिर्वचनीय मानते हो, अनिर्वचनीय हम बता नहीं सकते, प्रकृति तो नित्य है, लेकिन प्रकृति नित्य होने पर भी अनिर्वचनीय यानी वो न सत है न असत है, कुछ विलक्षण है। अनिर्वचनीय का मतलब विलक्षण, इसमें सत है और असत है, ये दोनों गुण मौजूद है, या नहीं सत नहीं है असत नहीं है और कुछ विलक्षण है। इस तरह जो आप कहते हैं कि ये अनिर्वचनीय है, अगर कहेंगे मेरे हमले से परेशान होकर के अगर आप अनिर्वचनीय सिद्धांत को अपनाएंगे कि इसमें सत भी रहता है और असत भी रहता है, तो इसीलिए ये सत और असत स्वरूप प्रकृति है और ये अनिर्वचनीय है। सत असत के मेल से जो तत्व बनता है उसको हम सत भी नहीं कर सकते, असत नहीं कर सकते, तो इसलिए ये अनिर्वचनीय। जैसे चैतन्य का सिद्धांत है ईश्वर कैसा है, ईश्वर का सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद, ये द्वैत रूपी भेद से युक्त है या अद्वैत रूपी भेद से युक्त है। दो तत्वों से ईश्वर बना, तत्वों से बना है, भेद अभेद अचिंत्य में कुछ नहीं समझ पा रहा हूं, ये कभी द्वैत भी है कभी अद्वैत भी है। द्वैत के मंत्र वेद में मिल जाते हैं, अद्वैत के सिद्धांत मिल जाते हैं, मैं तो दोनों पक्ष मान करके अनिर्वचनीय सिद्धांत पे चलता हूं। तो इस तरह ये कहते हैं। अब कहते हैं न तदभावात् तत् अभावात्, ये अनिर्वचनीय भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें सत भी बराबर मात्रा में हो और असत भी बराबर मात्रा में हो। हाँ, और असत असत अगर बराबर मात्रा में हो तो फिर इसे सत क्यों मानते हो, मिश्रित कुछ मानो ना, तो सत स्वरूप क्यों मानते हो। अगर सत इसमें ज्यादा है तो इसमें प्रलय आदि में अभाव दिखा जाता है, अगर असत इसमें ज्यादा है मिथ्या मानने में आप दुखी होते हैं, तो इसलिए अनिर्वचनीय सिद्धांत भी ग्राह्य नहीं है। जब इतना कह दिया फिर समाधान किया 55वें सूत्र में। समाधान ये है, कहते नान्यथा ख्याति ही स्ववचो व्यघातात्, नान्यथा ख्याति ही स्ववचो व्यघातात्। नान्यथा में न को अलग कर दीजिए और इसमें से निकलेगा अन्यथा ख्याति। अन्यथा ख्याति का मतलब मिथ्या ज्ञान, अन्यथा जो वास्तविक एक ख्याति यानी समझ ज्ञान, और अन्यथा ख्याति यानी मिथ्या ज्ञान। कहते हैं अब आप किसकी बात कर रहे हो, सिद्धांती समाधान कर रहा है, नहीं जगत की बात कर रहा हूं। नहीं, जगत जो है ये जगत आपको दिखाई पड़ रहा है या नहीं, हाँ दिखाई पड़ रहा है। इस जगत में विद्यमान जल का आप उपयोग करते हैं या नहीं, करते हैं। आपके डायाफ्रामा में चल रहा है, हवा घुस रही है या नहीं, हाँ 5 लीटर हवा तो आप खींच लेते हो ऑक्सीजन के माध्यम से। और रोशनी से आपको विटामिन डी चाहिए तो इसका भी आप उपयोग करते हो, और विभिन्न एनर्जी सूर्य से जो प्राप्त होती है पौधों को, उसको ग्रहण करके मस्कुलर एनर्जी भी आप प्राप्त करते हो। इतने सब होने पर भी दृश्यमान जगत जिसका आप उपभोग कर रहे हो तो सत है, लेकिन दृश्यमान जगत को आप उपभोग करते हुए भी अन्यथा ख्याति कहते हो, इसे मिथ्या कहते हो। इससे बढ़ करके और दुख क्या हो सकता है लेकिन नहीं है। इस तरह सिद्धांत आप पोषण कर रहे हो कि ये जगत है जिसका उपयोग मैं कर रहा हूं, ये जगत है, लेकिन जब सिद्धांत पे उतरते हो तब कहते हो ये जगत असत है। तो इसलिए अन्यथा ख्याति की अगर मानते हो, मिथ्या ज्ञान इसे कहते हो और उपभोग करते हुए, तो वो तो ऐसे ही हुआ सो वचन व्याघातात, किसी पेड़ पे चढ़ करके उसी के जिस पे बैठे हुए उसी के टहनी को जैसे काटते हैं तो उसी तरह आप काटते हो, इसका भरपूर उपयोग करते हो भोग्या प्रकृति का उपयोग में।
पूरा समय व्यतीत करते हो और कहते हो ये असत है, अनित्य है। जब बढ़िया पकवान खाते हो, जब आम खाते हो और जब बढ़िया यहाँ सुस्वादु चीजें मिलते है, भोजन करते हो, कहते हो जगत असत है, जगत असत है। शंकर ने कहा, फलाने ने कहा, निम्बार्क ने कहा, वल्लभ ने कहा। तो सो बचो व्याघातात, बच यानी वाणी, अपने ही वचन का तुम विरोध करते हो और पूर्वापर का ज्ञान नहीं रखते हो। इसलिए ये जगत जो अनिर्वचनीय और असत कहते हो, ये ग्राह्य नहीं है, ये जगत सत्य ही है। अब इसमें कहते हैं अनिर्वचनीय ख्याति की ओर आते हैं। 56वें सूत्र के साथ आज का प्रकरण समाप्त करते हैं। सद असत ख्यातिर बाधा बाधात, सद असत ख्यातिर बाधा बाधात, सद असत ख्याति को तोड़ देते हैं। सदसत, सत असत, सदसत ख्याति, तुम सत असत ख्याति मानो, इसमें सत भी है और असत भी है। और इस तरह समझ, ख्याति यानी समझ, ज्ञान, इस ज्ञान से तुम जुड़ जाओ। और बाधा भावात, और जो आप बाधा उत्पन्न करते हो, कोई भी वस्तु आप बराबर मात्रा में सत से युक्त नहीं है, बराबर मात्रा में असत से युक्त नहीं है, जो आप तर्क रखते हो, इसी तर्क रूपी बाधा का यहाँ बाधा और एक बाधा उत्पन्न हो जाती है, उस बाधा का निरसन हो जाता है, वो बाधा समाप्त हो जाती है क्योंकि इसमें बराबर मात्रा में भी सत है, बराबर मात्रा में भी असत है। और इस ज्ञान से विलक्षण जो ज्ञान है वह है प्रकृति। उसे आप सत भी नहीं कह सकते हो, असत भी नहीं कह सकते हो। बराबर मात्रा की बात तो अलग है, क्योंकि जब कार्यावस्था में मौजूद रहेगी वो सत जैसी प्रतीति होगी। अब न रहे तो असत भी आप नहीं कह सकते हो। अगर असत इसे मानते हो, अभी तो आपने कहा कि असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है। अगर प्रकृति नष्ट हो जाएगी तो दोबारा फिर प्रकृति प्रकट नहीं होगी। अगर आप कहें कि प्रकृति प्रकट नहीं होगी तो आपको ही बहुत बड़ी हानि होगी। जितने आपने पुण्य कर्म किए, दान सेवा यज्ञ आदि किए, सारा ही आपका निष्फल हो गया। तो आप तो स्वयं को बेवकूफ ही बना रहे हो, अपने वचन में आघात ही कर रहे हो। इतना श्रम कर रहे हो, साधना आदि कर रहे हो, लेकिन निरर्थक ये सारा कर रहे हो। इसका फल तो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि असत की उत्पत्ति होगी नहीं। प्रकृति के साथ आपका सब कुछ चला गया। जब सब कुछ चला गया तो फिर मिलने की चाह क्यों रखते हो? तो इसलिए ये अनिर्वचनीय का मतलब है, इसे सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते। सत असत तत्वों से कुछ विलक्षण है प्रकृति। तो इसलिए इसमें दोनों स्वरूप हैं। कार्य रूप में वह असत दिखाई पड़ती है और कारण रूप में वो सत दिखाई पड़ती है। तो इस तरह ये प्रकृति है और प्रकृति का स्वरूप है। तो इस तरह असत ख्याति का निराकरण हुआ, सत ख्याति की स्थापना हुई और अनिर्वचनीय ख्याति की भी स्थापना हुई। सत ख्याति की स्थापना यानी प्रकृति सत्य ही है कारण रूप में, हम उसी सत की बात कर रहे हैं। और अनिर्वचनीय भी मान लें, कोई हानि नहीं है। तो इस तरह प्रकृति सत्य भी है और अनिर्वचनीय भी है। इसी सिद्धांत का पोषण करते हुए हमें बढ़िया उपदेश दे गए। अगर आप घंटे घंटे लगा के 45 घंटे यहाँ व्यय किए हैं तो ये सदसत ख्याति से आप युक्त हैं, निश्चित रूप से इसका फल आपको मिलेगा। और क्योंकि प्रकृति अगर सत है तो इसी सत प्रकृति से आपका सारा व्यवहार हो रहा है। और प्रकृति जैसे मूल प्रकृति से फिर कार्य प्रकृति में बदलती है, तो इस तरह आपके संस्कार फिर मूल प्रकृति में जाएंगे, फिर संस्कार कार्य प्रकृति में आएंगे। अगला जन्म निश्चित रूप से आपका कल्याणमय होगा। तो इसी वचन के साथ, बढ़िया विचार के साथ आज का व्याख्यान पूर्ण करते हैं और मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूं। बहुत से विवादित विषय आज रहे, तो फिर आप बाद में प्रस्ताव रख सकते हैं। जिनको जाना है वो जा सकते हैं। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी लोगों का पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ। ओ आचार्य जी, जो आपने बात